ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर चल रहा है, आपका 5। चैप्टर नंबर 5 है द्रव्य अवस्था। द्रव्य अवस्था चैप्टर नंबर 5 है द्रव्य अवस्था, और इसमें आप नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग है द्रव्य क्रिस्टल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा, यहां से एक क्वेश्चन 100% आएगा। द्रव्य क्रिस्टल, ये द्रव्य क्रिस्टल क्या होता है इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई ठोस पदार्थ है, क्या है, कोई ठोस पदार्थ है, और इस ठोस पदार्थ को अगर मैं क्या दूं, ताप। इस ठोस पदार्थ को अगर मैं क्या दूं, ताप दूं, और इस ताप को हम बोल देंगे, इस ताप को बोलेंगे संक्रमण तापमान। इस ताप को बोलेंगे संक्रमण तापमान। और अगर संक्रमण ताप देते हैं किस पर, ठोस पर, तो ये किस में परिवर्तन होता है, आविल द्रव में परिवर्तन होता है। आविल द्रव, आविल द्रव का मतलब क्या होता है सर? आविल द्रव का मतलब होता है जिसमें द्रव तथा ठोस के दोनों गुण पाए जाए। इस प्रकार की अवस्था को कौन सी अवस्था कहते हैं? आविल द्रव कहते हैं। और यदि मैं क्या कर दूं, आविल द्रव को ताप दूं, आविल द्रव को पुनः ताप दूं, और इस ताप को बोलेंगे गलनांक। क्या बोलेंगे? गलनांक बोलेंगे। और इससे क्या मिलेगा? पारदर्शी द्रव मिलेगा। क्या मिलेगा? पारदर्शी द्रव मिलेगा। क्या मिलेगा? पारदर्शी द्रव मिलेगा। तो मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या, कोई ठोस है, और इस ठोस को मैं क्या दे रहा हूं, ताप दे रहा हूं। ताप देने पर ये क्या बन रहा है? आविल द्रव में परिवर्तन हो जाता है। आविल द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। आविल द्रव का मतलब होता है जिसमें द्रव के भी गुण हो और ठोस के भी गुण हो। और इस ताप को हम क्या बोलेंगे? संक्रमण तापमान बोलेंगे। फिर हम पुनः क्या करते हैं, आविल द्रव को ताप देते हैं। आविल द्रव को ताप देंगे, इस ताप को बोलेंगे गलनांक। और ये किसमें परिवर्तन हो जाएगा? ये पारदर्शी द्रव में परिवर्तन हो जाता है। तो इसमें आप ये बनाना है सबसे पहले आपको, इसके बाद पॉइंट लगाना, नीचे एरो लगा के इसमें लिखना है ठोस को ताप देने पर आविल द्रव में परिवर्तन होता है। आविल द्रव मिलता है, इसलिए आविल द्रव मिलती, आविल द्रव मिलती है, आविल द्रव मिलती है। ठोस को ताप देने पर आविल द्रव मिलती है। इस ताप को संक्रमण तापमान कहते हैं। इस ताप को क्या कहते हैं? संक्रमण तापमान कहते हैं। पुनः आविल द्रव को ताप देने पर पारदर्शी द्रव मिलता है। पारदर्शी द्रव मिलता है। पारदर्शी द्रव मिलती है। पारदर्शी द्रव मिलती है। इस ताप को गलनांक कहते हैं। इस ताप को क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। नेक्स्ट देखो, आविल द्रव में ठोस व द्रव के दोनों के गुण पाए जाते हैं। दोनों के गुण पाए जाते हैं।
दोनों के क्या पाए जाते हैं, गुण पाए जाते हैं। आविल द्रव में आविल द्रव में आविल द्रव में द्रव के गुण ज्यादा पाए जाते हैं। द्रव के गुण अधिक पाए जाते हैं। इस कारण इसलिए इससे इसलिए इससे इसलिए इसे द्रव क्रिस्टल कहा जाता है। आविल द्रव को द्रव क्रिस्टल क्यों कहा जाता है, क्योंकि आविल द्रव में दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं, द्रव और ठोस। इसमें आविल द्रव में जो होते हैं वो द्रव के गुण अधिक पाए जाते हैं, इस कारण आविल द्रव को हम क्या बोलते हैं, द्रव क्रिस्टल बोलते हैं। इसलिए इसे द्रव क्रिस्टल कहते हैं, कहते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्रव क्रिस्टल कहते हैं। हमारे पास क्या है, कोई ठोस है और इस ठोस को मैं क्या दे रहा हूं, ताप दे रहा हूं। तो ये ठोस किसमें परिवर्तन हो रहा है, आविल द्रव में बदल रहा है। मतलब ठोस हमें किसमें मिल रहा है, आविल द्रव में मिलती है। और इस ताप को हम क्या बोलते हैं, संक्रमण ताप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्रमण ताप बोलते हैं। पुनः हम क्या करते हैं, आविल द्रव को ताप देते हैं तो ये किसमें मिलता है, पारदर्शी द्रव मिलता है। और इस ताप को क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गलनांक बोलते हैं। तो आविल द्रव क्या होता है, आविल द्रव ऐसा एक अवस्था होती है जिसमें द्रव के भी गुण पाए जाते हैं और ठोस के भी गुण पाए जाते हैं। दोनों में से सबसे अधिक गुण कौन सा पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, द्रव क्रिस्टल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्रव क्रिस्टल कहा जाता है। ये पहले आपको ये बनाना है, फिर आपके तीनों पॉइंट लिखेंगे, फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इनके बाद लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हमने ठोसों में क्या, ठोस में आपने 12th क्लास में पढ़ा है कि जो ठोस होते हैं वो कौन से गुण दर्शाते हैं, कौन से गुण दर्शाते हैं, विषम देशिक गुण दर्शाते हैं। यहाँ पर विषम देशिक गुण का मतलब ये है कि हम इस दिशा में चलने पर हमें अलग रिजल्ट मिलता है, ठोस में इस दिशा में चलने पर हमें अलग रिजल्ट मिलता है, और इस दिशा में चलने पर हमें गुण का अलग रिजल्ट मिलता है, और इस दिशा में चलने पर हमें ठोस के जो गुण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग मिलते हैं। इसलिए जो ठोस होते हैं वो कौन से गुण दर्शाते हैं, विषम देशिक गुण दर्शाते हैं। तो हम जानते हैं कि ठोस ठोस में विषम देशिक गुण पाए जाते हैं। और आविल द्रव में क्या पाए जाते हैं, ठोस के गुण पाए जाते हैं। आविल द्रव में ठोस और द्रव के गुण पाए जाते हैं। तो ठोस के गुण पाए जाते हैं ठोस के गुण पाए जाते हैं किसमें, आविल द्रव में। सुनना मेरी बात, तो ठोस है और ठोस के गुण किसमें पाए जाते हैं, आविल द्रव में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि आविल द्रव है, आविल जो द्रव है वो इस आविल द्रव में दो गुण होते हैं, एक तो ठोस के गुण होते हैं और क्या होते हैं, द्रव के गुण होते हैं। अगर आविल द्रव में ठोस के गुण है तो ये आविल जो द्रव है वो क्या प्रदर्शित करेगा, विषम देशिक गुण प्रदर्शित करेगा। तथा इसलिए इसलिए इसी कारण इसी कारण इसी कारण आविल द्रव भी आविल द्रव भी आविल द्रव भी विषम देशिक का गुण दर्शाती है। विषम देशिक का विषम देशिक का गुण दर्शाती है।
अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि आविल द्रव है। अतः हम कह सकते हैं कि द्रव क्रिस्टल में भी द्रव क्रिस्टल में भी विषम वैश्विक गुण पाए जाते हैं। विषम वैश्विक गुण पाया जाता है। ये आपका नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखना इसमें, आविल द्रव को आविल द्रव को मेजो मेजोमॉर्फिक मेजोमॉर्फिक अवस्था भी कहते हैं। आविल द्रव को मेजोमॉर्फिक अवस्था भी कहते हैं। आविल द्रव को मेसोमॉर्फिक अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, आविल द्रव है आविल द्रव है ठोस अवस्था द्रव अवस्था के बीच की अवस्था है। इसलिए इसलिए आविल द्रव को मध्यवर्ती अवस्था भी कहते हैं। आविल द्रव को क्या कहते हैं? मध्यवर्ती अवस्था भी कहते हैं। आविल द्रव ठोस व द्रव अवस्था के बीच की अवस्था है, इसलिए आविल द्रव को मध्यवर्ती अवस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट एडिंग लगाना इसमें बाद में, नेक्स्ट एडिंग लगाना इसके बाद। ठोस द्रव क्रिस्टल ठोस द्रव क्रिस्टल ठोस द्रव क्रिस्टल द्रव में अंतर, तीनों में क्या जानना है? अंतर जानना है। ये आपकी नेक्स्ट एडिंग।
अंतर हमको जानना है। ठोस द्रव ठोस द्रव क्रिस्टल और द्रव में हमें क्या जानना है? अंतर। मतलब ठोस द्रव क्रिस्टल और द्रव में हमें क्या देखना है? अंतर देखना है। इनमें क्या अंतर होता है? यहां तक उतारो पहले आप। आविल द्रव ठोस व द्रव अवस्था के बीच की अवस्था है, इसलिए आविल द्रव को मध्यवर्ती अवस्था भी कहते हैं। यहां तक। इसके बाद हम बात करते हैं ठोस 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 द्रव क्रिस्टल व द्रव में अंतर की बात करते हैं। ठोस द्रव है, ठोस द्रव क्रिस्टल और द्रव, इन तीनों में हम क्या जानना चाहते हैं? अंतर जानना। पॉइंट नंबर इसमें फर्स्ट लिखना, आणविक गतिशील। गतिशीलता। और ये आणविक जो गतिशीलता है वो ठोस में नहीं पाई जाती, नहीं मिलती है। इसमें लिखो ठोस में नहीं मिलती। मतलब कणों के मध्य जो गति होती है, अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण जो कणों के मध्य जो गति होती है वो ठोस में नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती है? क्योंकि इनके मध्य जो अंतरा आणविक जो आकर्षण बल है वो सबसे अधिक होने के कारण नहीं मिलती है। ठोस में गतिशीलता नहीं मिलती। ठोस में गतिशीलता नहीं मिलती। द्रव में मिल जाती है। द्रव क्रिस्टल में, द्रव में, द्रव क्रिस्टल में गतिशीलता मिलती है। क्यों मिलती है द्रव में द्रव क्रिस्टल में गतिशीलता क्यों मिलती है? क्योंकि द्रव में, द्रव क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं? द्रव के कुछ गुण पाए जाते हैं और द्रव गुण में क्या मिल जाती है? गतिशीलता मिल जाती है। ये आप सभी जानते हो। द्रव में गतिशीलता मिलती है। ये लो, ये आपका पॉइंट नंबर फर्स्ट हुआ। तरलता,
सेकंड पॉइंट, तरलता मतलब प्रवाह। जैसे पानी का प्रवाह नहीं बोलते कि पानी गति करते हैं नदी में, उसको बोलते हैं तरलता। जो आप सभी जानते हो कि ठोस का प्रवाह नहीं होता है, तो ठोस में तरलता नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है, तरलता नहीं मिलती है, तरलता नहीं मिलती है। और द्रव क्रिस्टल में द्रव के गुण पाए जाते हैं। द्रव क्रिस्टल में क्या पाए जाते हैं? द्रव के गुण पाए जाते हैं। इस कारण द्रव क्रिस्टल में तरलता मिलती है। तरलता मिलती है द्रव क्रिस्टल में, क्या मिलती है? तरलता मिलती है। और द्रव में भी मिलती है। ये आपका पॉइंट नंबर सेकंड हो गया। इसके बाद करते हैं पॉइंट नंबर 3। श्यानता। ये श्यानता कहां पाई जाती है? ये द्रव के प्रभाव में पाई जाती है। मतलब जब नदी में क्या होता है, पानी बहता है, तो ये क्या बनती है? इस प्रकार से लहरें बनती है। ये सबसे ऊपर वाली लहर, इसके बाद ये नीचे वाली लहर, और इसके बाद ये नीचे, इसके नीचे, ये सबसे नीचे वाली लहर। तो इनमें क्या लगता है, जिस तरफ नदी में जो पानी बह रहा है, उसके विपरीत साइड में क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। इस प्रकार से क्या लगता है? घर्षण बल लगता है। इसी कारण इस श्यानता के कारण जो नदी के नीचे वाले हिस्से होते हैं, यहाँ पर जो पानी की जो बहने की जो दर होती है, जो पानी की जो बहने की जो स्पीड होती है, वो बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है। किस कारण होती है? इस घर्षण बल के कारण। और इस घटना को हमने क्या नाम दे देते हैं? श्यानता नाम दे देते हैं। तो ये केवल किस में पाई जाती है? केवल दरों में पाई जाती है। ये केवल किस में पाई जाती है? केवल दरों में पाई जाती है। तो ठोस में श्यानता नहीं मिलती है। ठोस में श्यानता नहीं मिलती है। और द्रव के गुण पाए जाते हैं। इस कारण द्रव क्रिस्टल में क्या मिलती है? श्यानता मिलती है। विकोसिटी, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको विकोसिटी, श्यानता मिलती है। और द्रव में भी अगला आता है पृष्ठ तनाव। अगला आता है पृष्ठ तनाव। फोर नंबर। ये किस में पाया जाता है? ये भी दरों में पाया जाता है। मतलब जो दरों की बूंद होती है, उस बूंद में पृष्ठ तनाव पाया जाता है। मतलब कम एरिया घेरते हैं। जैसे पत्ते पर आप ऐसे बूंद डालो, एक पत्ते पर एक पानी की बूंद डालो, ये पानी की बूंद क्या करेगी? इस अपने आयतन को कम करेगी। किसके कारण कम करेगी? इस पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। अपने आकार को क्या बना लेती है? छोटा बना लेती है। तो ये किस में पाया जाता है? दरों में पाया जाता है। ठोस में
पृष्ठ तनाव नहीं पाया जाता, पृष्ठ तनाव नहीं मिलती है। द्रव क्रिस्टल में, द्रव क्रिस्टल में पृष्ठ तनाव मिलता है, मिलती है, पृष्ठ तनाव मिलती है। और द्रव में, द्रव में पृष्ठ तनाव मिलती है। 4 पॉइंट हो गए। इसके बाद 5वां पॉइंट देखो, विषम देशिक गुण, विषम देशिक। विषम देशी किसमें पाए जाते हैं? ठोस में। ठोस में मिलती है तो द्रव क्रिस्टल में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि द्रव क्रिस्टल में ठोस के गुण पाए जाते हैं। और द्रव में नहीं मिलती। विषम देशी गुण, विषम देशी, द्रव में विषम देशी नहीं मिलती। इसमें समदेशिक मिलता है। 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट, विवर्तन प्रतिरूप। मुड़ना, विवर्तन का मतलब होता है मुड़ना। तो ठोस के कणों से प्रकाशिक किरणें डालेंगे, ठोस पर क्या डालेंगे? प्रकाशिक किरणें डालेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? ठोस के कणों से विकिरण टकराकर वापस चली जाएगी, मतलब मुड़ जाती है। मुड़ना ही क्या बोलते हैं? विकिरण बोलते हैं। तो ठोस, ठोस में मिलती है, द्रव क्रिस्टल में मिलती है, इसमें नहीं मिलती। द्रव में विवर्तन प्रतिरूप नहीं मिलती है। इसके बाद 7 पॉइंट लगाओ, व्यतिकरण। इसका हमारे चैप्टर फिजिक्स में पूरा, ऑप्टिक्स में जो आपका चलेगा थर्ड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में एक बुक चलेगी ऑप्टिक्स, उसमें क्या है? पूरा चैप्टर है व्यक्तिकरण। वहां पर इसको समझेंगे व्यक्तिकरण क्या होता है। तो उसमें व्यतिकरण मिलती है, व्यतिकरण मिलती है। द्रव में, द्रव क्रिस्टल में
द्रव क्रिस्टल में व्यतिकरण मिलती है और इसमें नहीं मिलती है। द्रव में व्यतिकरण नहीं मिलती है। ये आपका अंतर हो गया, ठोस, द्रव, क्रिस्टल और द्रव में अंतर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे द्रव क्रिस्टल के प्रकार। द्रव क्रिस्टल के प्रकार नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा द्रव क्रिस्टल के प्रकार, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद इसका ये जो आपका चैप्टर नंबर जो 5 है ये कंप्लीट हो जाएगा। द्रव क्रिस्टल के प्रकार के बाद आपका चैप्टर नंबर 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर कंप्लीट।